खबर पिछोर अनुविभाग के भौती थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी ने नशे में चूर होकर सरपंच को डंडे मारे हैं, उनके भाई और पिता से भी मारपीट की है। ये पूरी घटना भौती कस्बे की बताई जा रही है, जहां थाना प्रभारी सुरेंद्र सिकरवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने नशे में चूर होकर उपद्रव किया है, दुकानदारों पर डंडे बरसाए हैं। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसी के साथ मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता के आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया, साथ ही थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। मौके पर पहुंचे पिछोर एसडीओपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। वहीं सूत्रों की खबर माने तो थाना प्रभारी को निलंबित करने की कार्रवाई भी की गई है, ऐसा सूत्र बताते हैं। पूरा मामला भौती थाने का है, जहां सरपंच और उसके भाइयों को नशे में चूर होकर डंडों से पीटने का आरोप थाना प्रभारी पर लगा है। इसके बाद आक्रोशित दुकानदारों ने, व्यापारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। पीड़ितों का कहना था कि जब तक थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वह मौके से नहीं हटेंगे, धरना देंगे, बाजार बंद करेंगे, साथ ही जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। रात में ही सड़कों पर व्यापारी और भौती की जनता आ पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। है कि भौती टीआई जो है दारू पी के दादागिरी कर रहा है, बस स्टैंड पे, रोड पे, मेरी दुकान पे आके गाली गलौज कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ क्यों खड़े हो, गाली दे रहा है माँ बहन की चाय जैसी, और मेरे साथ मारपीट कर रहा है। गलेबान पकड़ी मेरी उसने, कह रहा है गाड़ी हटाओ, दुकानें बंद करो। क्यों करूं मैं अपनी दुकानें बंद? मेरी गाड़ी नहीं खड़ी होगी क्या मेरी दुकान के आगे? 7 बजे से, और 7 बजे दुकानें बंद करा रहा है। मेरे 5 भाइयों को मारने तैयार है। कह रहा है मैं रिवॉल्वर, 2 बार उसने रिवॉल्वर निकाली और मेरे ऊपर लगा रहा है। कह रहा है गोली मार दूं, मार दे गोली, मार देगा और क्या करेगा मेरा? क्या शराब पिए हैं क्या? दारू पिए, दारू पी के घूम रहा है। उसकी डॉक्टरी होना चाहिए। रोज दारू पीता है शाम को और रोज दादागिरी करता है पूरे गांव में। हर आदमी को उल्लू समझ रहा है, हमको भी उल्लू समझ रहा है कि मारो साले को, मार मेरे को, तू क्या करेगा मेरा? मार। लोगों का क्या मत है इसके? फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये भौती थाने में नहीं रहेगा, इसको सस्पेंड कराओ और भगाओ यहाँ से। जनता भयभीत है। जनता कह रही है कि जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे बस स्टैंड पे बैठ के, और हम भी मरेंगे बस स्टैंड पे बैठ के। क्या है आगे आपका क्या करेंगे आप? आगे हम ये करेंगे, अगर इसका आज इसको सस्पेंड करके नहीं भगाया यहाँ से तो सुबह बाजार बंद रहेगा पूरा, जब तक ये नहीं जाएगा, और रास्ता भी बंद रहेगा। सब अधिकारियों को बोल देते हैं और बोलेंगे कोई नहीं आएगा बस स्टैंड, पूरी दुकानें बंद रहेंगी कल। एसपी साहब को सूचना दी आपने? एसपी साहब को सूचना दे दी है। एसपी साहब ने एसडीओपी साहब को भेज दिया है। एसडीओपी साहब कह रहा है कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं कार्रवाई। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्या पता है? कल तक अभी कोई नहीं सुनता है तो कल पूरा बाजार बंद रहेगा। हमारा व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब ने कह दिया पूरा बाजार बंद रहेगा। एसपी साहब आएंगे, इसका निराकरण नहीं होगा जब तक बाजार नहीं खुलेगा। चाहे यहीं बैठे रहें, सारी दुकानें बंद रहेंगी और जो इनको करना है वो करें, हमको बंद करें, मार डालें, जो होगा तो हम भुगतेंगे। हमको मरने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? रामेंद्र गुप्ता, भौती सरपंच हूँ मैं। क्या मामला है अभी ये? शाम को अभी 6:30 बजे टीआई दारू पी कर आया भौती का, सुरेंद्र सिकरवार, और मेरे बड़े भाई साहब दुकान के बाहर खड़े हुए थे। उनसे बदतमीजी से बात करने लगा, क्योंकि ये लगातार मुझसे ईर्ष्या रखता है। और हमने क्योंकि इसकी शिकायतें की हैं, भौती में ट्रैक्टर चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और अन्य चोरियों में इन्होंने ट्रेस भी किया, लेकिन उन लोगों को इन्हें छोड़ दिया। इसके मेरे पास सबूत भी है कि मेरे पास वीडियो भी है जिसने चोरी किया और उसका फोटो भी है, थाने में हमने दे दिया। इसके बाद इसने पैसे का लेन देन करके छोड़ दिया।
इससे मुझसे मैंने इस बात पे इससे बात की थी, तो जब से ये 2 महीने से मुझसे टीस रखता है। मेरे बड़े भाई को शाम को अभी आके इसने कॉलर पकड़ के और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच में हम लोग अपनी दुकानों पे बैठे थे, गोली निकाल रहा है। उसी बीच में हम लोग दौड़ के आए, हमने इन्हें बचाने की कोशिश की तो उनने हम पे पिस्टल तान दी, पिस्टल लोड कर ली। जब पब्लिक आ गई तो वो भाग के थाने में गए। उसके बाद डंडा लेके मेरे सत्येंद्र, मेरा जो भाई है, उस पर उनने डंडे से प्रहार किया और इसी बीच में सारी पब्लिक आ गई। इसके बाद पब्लिक ने जब खदेड़ा तो थाने में घुस गए। संबंधित प्रकरण में हमने एसपी साहब से भी बात की है और अपने नेता लोगों से भी मैंने अपनी बताई है कि भाई साहब हम बड़े परेशान हैं। पूर्व में भी हमने यशोधरा जी को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, सबको इसको हटाने के लिए बोला था, लेकिन हमारे इस पर कोई कार्रवाई जब से नहीं हुई। और लगातार अभी एसडीओपी साहब आए, उनने बोला है कि हम उसकी मेडिकल करा रहे हैं, दारू पिए, लेकिन मेरा आप सबसे कहना है कि उसके पैनल के थ्रू 5 डॉक्टरों के पैनल से उसकी जांच कराई जाए और इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, अन्यथा हमारे ऊपर कोई से भी प्रकरण कायम हो सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी बात और कल से मैं बहुत ही बंद रहेगी, ऐसा व्यापारी मंडल के अध्यक्ष ने हमें बोला है, इसलिए इसे तुरंत हटाने की एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि हटाएं। सस्पेंड करके यहाँ से अभी रवानगी हो गई थी, मेडिकल के लिए गए हैं, मेडिकल दे देगा, ठीक है। नहीं मैंने कहा मारे जाओ, सिपरी ले जाओ, नहीं कर रहे तो सिपरी में मेडिकल बोर्ड से करा दो, ठीक है। मैं तब बोलती हूँ दे देंगे, कर देंगे तो कर देंगे, दूसरा मिल जाएंगे तो नहीं कर देंगे, यहाँ से हट गए। मौके पर पहुंचे एसडीओपी पिछोर देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने हालातों को संभाला और अधिकारियों से बात कर जनता को भरोसा दिलाया कि तत्काल ही थाना प्रभारी का मेडिकल परीक्षण कराकर इनको लाइन भेजा जा रहा है। इसके बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ और अब देखने वाली बात यह है कि मामले में क्या कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सिकरवार अपनी कार्यशैली को लेकर जहां भी पदस्थ रहे विवादों के घेरे में रहे हैं। इससे पहले कोलारस में भी उनका विवाद हुआ था और वहां के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने धरना भी दिया था। अब इसके बाद भौंती में यह नया मामला आया है, जहां थाना प्रभारी पर शराब के नशे में चूर होकर व्यापारियों के